नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग ले सकेंगे पेंशन। आइए जानते हैं विस्तार से। सरकार 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को पेंशन के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। यूनिवर्सल पेंशन योजना में सभी तरह के कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। इसमें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र के कर्मचारी शामिल होंगे। फिलहाल असंगठित क्षेत्रों के लोगों जैसे निर्माण श्रमिक, घरेलू कर्मचारी और दिहाड़ी श्रमिक सरकार की किसी भी पेंशन के दायरे से बाहर है। यह योजना स्वैच्छिक और अंशदायी होगी, रोजगार में बंदी नहीं होगी। इसलिए योजना हर किसी के लिए योगदान और पेंशन अर्जित करने के लिए खुली होगी। श्रम मंत्रालय के मुताबिक इसके लिए शेयरधारकों से जल्द राय मशवरा किया जाएगा। योजना सभी वेतनभोगी कर्मचारी और खुद रोजगार करने वाले लोगों के लिए भी होगी। हालांकि इस नए प्रस्ताव और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जैसे मौजूदा योजना के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि योगदान स्वैच्छिक आधार पर होगा और सरकार कोई योगदान नहीं देगी। इसका मतलब है कि योजना में 18 साल का कोई भी नागरिक स्वैच्छिक आधार पर शामिल हो सकेगा जो 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लेना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक कुछ मौजूदा योजनाओं को शामिल कर पेंशन बचत ढांचे को सुव्यवस्थित करने का भी लक्ष्य है। आइए जानते हैं असंगठित क्षेत्र के लिए अन्य योजनाओं के बारे में। असंगठित क्षेत्र के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। इनमें अटल पेंशन योजना निवेशक की उम्र 60 वर्ष पूरी होने के बाद 1000 से 1500 रुपये का मासिक रिटर्न देती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले घरेलू कामगारों या मजदूरों सहित अन्य को लाभ मिलता है। बता दें, इस पेंशन का मुख्य उद्देश्य पूरे समाज में पेंशन कवरेज का विस्तार करते हुए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मौजूदा केंद्रीय योजनाओं को शामिल करना है। सरकार PMSYM और NPS ट्रेडर्स सहित विभिन्न पेंशन कार्यक्रमों को एक योजना से समेकित करने पर विचार कर रही है। ये वैकल्पिक कार्यक्रम 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के ग्राहकों को सरकारी फंडिंग के अनुरूप 55 से 200 रुपये तक योगदान के आधार पर 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। एकीकृत पेंशन योजना में अटल पेंशन शामिल हो सकती है। प्रस्ताव में निर्माण उद्योग के श्रमिकों को पेंशन देने के लिए भवन और अन्य अधिनियम के जरिए एकत्र किए गए उपकर का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। केंद्र सरकार राज्यों को अपनी पेंशन योजनाओं को इस कार्यक्रम में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इससे सरकारी योगदान का समान वितरण बढ़ी हुई पेंशन व डुप्लीकेट लाभार्थी योजना से बाहर हो जाएंगे। बता दें, 2036 तक बुजुर्ग आबादी 22.7 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यह कुल आबादी का 15% है, जो 2050 तक बढ़कर 34.7 करोड़ यानी 20% हो जाएगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।